सो हे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ यूपीएससी कोचिंग। ये प्रॉबेबली मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या हमें यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या बिना यूपीएससी की कोचिंग के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्या कोचिंग का कितना रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में। दूसरी चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिव्यूज़ ऑफ कोचिंग दैट आई ज्वाइन, तो मुझे कैसे उन कोचिंग्स ने हेल्प करा एंड मेरी प्रिपरेशन को कैसे रिफाइन करा, विच हेल्प मी क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे मिथ्स एसोसिएटेड विद यूपीएससी कोचिंग। बहुत सारे बच्चों के मन में यूपीएससी कोचिंग को लेके एक अलग ही मिथ्स चल रहे होते हैं, हम उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इज़ यूपीएससी कोचिंग नेसेसरी। क्या यूपीएससी की कोचिंग के बिना आपके एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, या यूपीएससी की कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है आपकी तैयारी में। सी इफ़ यू विल आस्क मी कि मुझे मेरी कोचिंग्स ने हेल्प करा है या नहीं करा है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने जितनी भी कोचिंग ज्वाइन करी सब ने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मेरी तैयारी में बिल्कुल करा। बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि आपको यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने अपनी यूपीएससी कोचिंग 2019 में ज्वाइन करी थी, जब मैं सिर्फ अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था। सबसे बड़ा फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपको यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, वो है टाइम। लेट्स से किसी को 2024 का अटेम्प्ट देना है, तो 2023 में ही जीएस की कोचिंग कर ले, दैट्स माय एडवाइस। क्योंकि मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2022 में दिया और मैंने जीएस की कोचिंग 2019 में कर ली थी, जिससे कि मेरा जो जीएस की कोचिंग का सारा मटेरियल था 10 महीने का, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। येस या नो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर आपको 2023 ही देना है और आपके पास एक ही साल का टाइम है, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप यूपीएससी कोचिंग ना ज्वाइन करिए और ख़ुद तैयारी करिए और ख़ुद अपने नोट्स बनाइए। एंड आई एम श्योर इतना इंटरनेट पे आजकल मटेरियल है कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं बिना कोचिंग के। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है 2 साल, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यूपीएससी कोचिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, आपको एक प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास गाइडेंस है या नहीं है। अगर आपके घर में ही कोई सिविल सर्वेंट है, आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, अगर आप किसी टीचर को जानते हो, तो आपके पास गाइडेंस है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपको यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तीसरा वेरिएबल आ जाता है अपना अफोर्डेबिलिटी का। आज जो भी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आराम से 1 से 1.5 लाख की कोचिंग फ़ीस लेती हैं। कई बार तो ये 2 लाख के अराउंड क्रॉस कर जाता है, अगर आप ऑप्शनल भी जोड़ लीजिए। तो ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो आजकल वैसे तो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी आ गए हैं, बट स्टिल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो यूपीएससी की कोचिंग, तो देन तो आप ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। बट लेट्स सी, आजकल कई जैसे स्टडी IQ IAS है, प्रेप IAS है, अनअकैडमी भी है आई गेस, तो ये सारे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। अगर आप देखना चाहो तो उनको देख सकते हैं। चौथी चीज़ है मिथ्स। इन मिथ्स में आके यूपीएससी की कोचिंग कभी मत ज्वाइन करना। ये मिथ्स पर मैं जो प्रकाश है, ये मैं एंड के स्लाइड में डालूंगा। बिल्कुल एंड के 2 मिनट में इन मिथ्स के ऊपर बात करूँगा। लेट्स सी, अब मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो मैंने अपनी यूपीएससी की पहली कोचिंग 2019 में ज्वाइन करी थी, जब मैंने एक ऑफलाइन जीएस का बैच ज्वाइन करा था फुल। वो 10 महीने का था, फाउंडेशन बैच था, ऑफलाइन था। इवन इसकी वीडियोस ऑनलाइन भी अपलोड होती थी। तो ये मैंने ज्वाइन करा था जुलाई में। जुलाई 2019 में इसका सिलेबस ख़त्म होना था मार्च अप्रैल के अराउंड, बट उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, तो वो सिलेबस जाके ख़त्म हुआ था अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के अराउंड, है ना। तो वो काफ़ी पोस्टपोन हो गया था ये जीएस फाउंडेशन बैच। देन कम्स, मैंने जनवरी 2021 में एक टैबलेट कोर्स लिया था और इसका सिलेबस जाके ख़त्म हुआ था अगस्त में। अपने ऑप्शनल के लिए लिया था मैंने ये, तो अगस्त में इसका मेरा ऑप्शनल भी हो गया था।
देन आ जाते हैं हम 2021 की जुलाई में। जैसे ही मेरा मतलब लगभग ऑप्शनल ख़त्म होने वाला था, उसके 1 महीने पहले ही जुलाई में मैंने दिपिन सर का करंट अफेयर्स का कोर्स कर लिया था, जो फोरम आईएएस में अपना एक करंट अफेयर्स कोर्स लेते हैं, बहुत फेमस है फॉर मेंस, बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लिया था। इसका रिव्यू मैं दूंगा आगे, ये बहुत मतलब मच अवेटेड रिव्यू है, काफ़ी लोग इसका रिव्यू मांगते हैं। देन मैंने अपने प्रीलिम्स से ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले जनवरी में ही 2022 में ये प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर लिया था एड सारथी में। तो उसमें उस कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी थी अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में। देन प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैंने अपना मेंस का मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करा। ये भी मैंने एड सारथी में ही करा था। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था अराउंड जून में ही, मिड जून में आ गया था, या फिर प्रॉब्ली लेट जून में आया था। तो उसी टाइम पे अगले दिन ही मैंने ये मेंस मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर लिया था। देन मेरा क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट मेरा इस बार मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो 2023 में मैंने अभी जनवरी में एक एसए का कोर्स भी ज्वाइन करा है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई एसेज, स्पेशली फ़िलोसफिकल एसेज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़िलोसफिकल एसेज लिखने थोड़े कम आते हैं। तो अगले अटेम्प्ट में ताकि मैं अपने एसए का मार्क्स इम्प्रूव कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये एसए का कोर्स अभी ज्वाइन करा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं शुभ्रा रंजन आईएएस पे, जहाँ से मैंने अपना जीएस का ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोज एंड कॉन्स देखें तो जब मैंने अपना जीएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था वो सिर्फ 90,000 में करा था, जो कि एक ऑफलाइन बैच के अकॉर्डिंग काफ़ी अफोर्डेबल था। उस टाइम पे वाजीराम एंड रवि वॉज आस्किंग 1.6 लाख रुपीज़ फ्रॉम मी। देन दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या था कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे। यहाँ पर सौरभ सर ने मुझे सोसाइटी पढ़ाया था, विवेक सर ने पढ़ाया था, ऋषिकेश सर ने ज्योग्राफी पढ़ाया था। ये सब लोग ऐसे थे कि मैं आज भी इनसे कनेक्टेड हूँ, आज भी इनसे अपने डाउट्स पूछ सकता हूँ। तो यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, मेंटरशिप बहुत अच्छी मिलती थी इन टीचर से। अगेन मैंने बताया इकोनॉमी विवेक सर के बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आज भी मैं इनसे डाउट्स पूछता हूँ इकोनॉमी के उनके टेलीग्राम चैनल पे। देन सेकेंडली GS2 शुभ्रा रंजन मैम और सौरभ सर ने मिलकर पढ़ाया था। इन सौरभ सर के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। सोसाइटी सौरभ सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे नोट्स थे इनके। सौरभ सर ने खुद ने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनके जो भी नोट्स थे वो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड नोट्स थे। देन फोर्थली यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है, जो कि अगेन बेनिफिट है कि आपको अलग से लेनी नहीं पड़ेगी। बट इसके कॉन्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमें एसए की क्लासेस भी मिलेंगी, बट हमें कोई एसए की क्लासेस नहीं मिली थी। आई गेस 1 या 2 क्लासेस ऋषिकेश सर ने ली थी, बट उसके अलावा और कोई क्लासेस नहीं मिली थी। देन यहाँ पे कोई प्रॉपर करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं था, ना हमें मंथली कंपाइलेशन मिलती थी, ना हमें कोई प्रॉपर क्लासेस मिलती थी। तो मेरे टाइम पे तो ये नहीं था, मे बी अब मैम ने शुरू कर दिया है ये चीज़। देन थर्डली यहाँ पे अब जितने भी टीचर्स का मैंने नाम लिया उनमें से कोई भी नहीं है, सारे चेंज हो चुके हैं। ना यहाँ पर अब विवेक सर हैं, ना यहाँ पर सौरभ सर हैं, तो ना यहाँ पर एथिक्स के अतुल सर बचे हैं। तो सब ने कोई किसी ने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया है, किसी ने कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, तो सारे टीचर्स चेंज हो गए हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन करना भी होगा तो ये चीज़ देख लेना एक बार। देन फोर्थली यहाँ पे जो मुझे टेस्ट सीरीज़ थी ना, ये जो मैंने टेस्ट सीरीज़ बताई ये बहुत एवरेज क्वालिटी की लगी थी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ तो मुझे पसंद भी नहीं आई थी, मैंने दी भी नहीं थी। देन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे हिस्ट्री के एक ही सर थे, जयेश सर, वो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका पढ़ाने का तरीका। वो बातें ज़्यादा करते थे, नोट्स कम बनवाते थे। देन यहाँ पे साइंस एंड टेक पढ़ाते थे, यहाँ पे एक सर, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने अपना लेवल अप आईएएस करके नया कोचिंग शुरू करा है, तो मुझे उनका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन दोनों टीचर्स को, बट मुझे इनका तरीका पसंद नहीं आया था। जिनका मुझे पसंद आया था मैंने बता दिया आपको। देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वॉज यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन में बहुत प्रॉब्लम आई थी। हमें बोला गया था कि हमारी क्लासेस 4 घंटे की हुआ करेंगी, बट जनवरी के बाद हमारी क्लासेस 6-6 घंटे की होने लगी थी हर रोज़, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। और हमारा एंशेंट मिडिवल पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सब क्लासेस तो बहुत ज़्यादा भगा दी गई हैं ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ओवरऑल अगर मैं इस कोचिंग को देखूं तो आई वुड रेट इट 6/10, और ये 6 और मे बी 6.5/10। और ये भी इसलिए बिकॉज यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। आज भी मैं इन टीचर से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट इतनी अच्छी मेंटरशिप थी कि टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड करा। तो अब आ जाते हैं हम फोरम आईएएस के दिपिन सर के कोर्स पे, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी हवा है इस कोर्स की, काफ़ी टॉपर्स प्रेफर करते हैं एंड काफ़ी फेमस हो रहा है ये कोर्स अपने स्पेशली अपने नोट्स के लिए।
तो इसमें मैं बता दूँ मैंने क्या करा था। मैंने पूरे 1 साल का कोर्स ज्वाइन करा था। ये कोर्स शुरू हुआ था मेरा जुलाई में और मेंस 2022 तक चला था, दैट इज़ सितंबर तक चला था। तो मैंने तो पूरा 1 साल का कोर्स ज्वाइन करा था। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर्स कवर हो गए थे। तो अब इसका क्या सीन होता है ना, इसमें मेन यूएसपी जो इनकी है वो है इनके 1 पेज नोट और क्वालिटी कंटेंट। बहुत कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा होता है, बट सारे सब्जेक्ट्स का अच्छा नहीं होता है। आईआर जो होता है ना इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, पॉलिटी वगैरह भी अच्छा होता है। तो मेजरली मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सबका कंटेंट अच्छा होता है और 1 पेजर नोट्स मिल जाते हैं, वो बहुत बढ़िया होते हैं। अगर इन 1 पेजर नोट्स को आप लोग देखना चाहते हैं कि सर कैसे 1 पेज नोट्स देते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे 1 पेज नोट्स देते हैं सर, है ना। तो उसमें अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसा होता है वो। जैसे ये एक पेज है, इसमें लेट से रिजर्वेशन टॉपिक है, तो उसकी डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं रिजर्वेशन से लेके, उसके प्रोज कॉन्स, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डाल देंगे। फिर उसके पीछे वाले पेज पे सर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड डाल देंगे, जैसे लॉ कमीशन ने क्या बोला है, एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या बोला है ना। बाकी कोई लेट से प्रताप भानु मेहता का क्या व्यू है, स्कॉलरली व्यू, और एक बढ़िया सी कंक्लूजन की लाइन डाल देंगे कि कैसे हमें कंक्लूड करना है। तो रिजर्वेशन का टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही 1 पेजर नोट हो जाएगा आपका, जहाँ से पूरा रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मतलब ये कोर्स बहुत अच्छा है। तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इसको इस क्वालिटी की वजह से। मैंने भी इसीलिए ज्वाइन करा था, है ना। तो मेंस के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, नो डाउट मेंस के लिए बहुत ज़बरदस्त कोर्स है ये, और इससे वैल्यू एडिशन आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने नोट्स में। लेट से आपको अच्छे स्कॉलरली व्यू पॉइंट्स मिल गए, आपका वैल्यू एडिशन हो गया आपके नोट्स में, कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग थी कोर्स में वो आपने दीपेन सर के करंट अफेयर्स कोर्स से कर लिए। प्लस अल्टीमेटली करंट अफेयर्स तो करना ही है ना यार। तो या तो तुम मेंस 365 से करो और पीटी 365 ले लो, या तो मंथली ले लो, या तो तुम ऐसा कोई कोर्स कर लो। 3 तरीके होते हैं बस करंट अफेयर्स करने के। तो मैंने इस बार अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया था। अब इसके मैं कॉन्स पे आता हूँ। कॉन्स भी बहुत सारे हैं इसके, मतलब ऐसा ही नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है इस कोर्स में। देखो, एक तो प्रीलिम्स का जो इनका कोर्स होता है ना, वो ये लोग क्या करते हैं, जैसे प्रीलिम्स है, लेट से इस बार का एग्जाम्पल ले लेते हैं 28 मई को। तो ये लोग फरवरी से तुम्हें, फरवरी या मार्च से सिर्फ प्रीलिम्स का कराएंगे और मेंस रोक देंगे, है ना। तो लेट से जुलाई से ये कोर्स शुरू होगा, तो तुम्हें मार्च तक मेंस के लिए कराया जाएगा, मेंस के 1 पेजर नोट्स दिए जाएंगे। बट अब मार्च से लेके 28 मई तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्री कराएंगे, ताकि तुम्हारे प्री के करंट अफेयर्स हो जाएं और तुम्हें और कुछ पढ़ना ना पड़े। बट मैं ये बता दूं, वो बहुत एवरेज है, मुझे बिलो पार ही लगा इनका जो प्रीलिम्स का कोर्स है। बट मेंस के लिए दे आर एक्सीलेंट, नो डाउट मेंस के लिए दे आर गुड, बट प्रीलिम्स के लिए इनका बहुत बिलो पार लगा। इसलिए मैंने तो पीटी 365 पढ़ ली थी, मैंने ये कोर्स ही स्किप कर दिया था। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैंने इस कोर्स के लिए 26,000 रुपये दिए थे, बट मैंने तो ये प्रीलिम्स स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये लोग बेकार करा रहे हैं, मज़ा नहीं आया। प्लस इनका जो साइंस एंड टेक है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। और भी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जो इतने अच्छे नहीं लगे मुझे दीपेन सर के पढ़ाए हुए, बट ठीक है। साइंस एंड टेक मेजरली मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो दीपेन सर भी नहीं लेते, कोई दूसरे सर ही लेते हैं, और बहुत ना भगाया जाता है यहाँ पे साइंस एंड टेक, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है। बट ठीक है, मुझे तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम देख लेना यार, सबका अपनी अपनी पर्सनल पसंद होती है। तो और इसमें ना आप 26,000 रुपीज़ ले रहे हो, बहुत हाई कॉस्ट है ये करंट अफेयर्स कोर्स के लिए। और उसके बाद आपको ना कोई टेस्ट दिए जाते हैं, ना कोई असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो चेक होते हैं। तो कुछ भी चेकिंग वाला सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, टेस्ट नहीं दिए जाएंगे आपको, बस नोट्स पकड़ा दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा खटकती हैं इस कोचिंग में। एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए बहुत बेकार है। तो अगर आपको ये कोर्स करना है ना, तो जैसे मैंने करा था वैसे ही करना। क्या करना, पूरे साल का कोर्स लेना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सर प्रीलिम्स के बाद भी एक कोर्स लॉन्च करते हैं मेंस के लिए, सिर्फ वो जो 3 महीने में। मैं बता रहा हूँ, वो 3 महीने में मैंने इस बार एनालाइज़ करा कि क्वेश्चंस बहुत कम आए थे उस 3 महीने वाले कोर्स से। फ़ायदा उन लोगों का ज़्यादा हुआ है जिसने पूरे साल का कोर्स लिया है। पूरे 1 ईयर का कोर्स लेना, जुलाई में शुरू होगा, मार्च तक ये लोग मेंस का कराएंगे ना, वो नोट्स रट जाना, तुम्हारा मेंस एक तरीके से काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये मार्च के बाद वो मई तक वो कराएंगे ना अपना प्रीलिम्स वाला, वो तुम स्किप भी कर सकते हो, पीटी कर लेना, या मंथली कर रहे होंगे मंथली कर लेना। तो वो तुम पीटी से कवर कर सकते हो, वो प्रीलिम्स वाला स्किप कर देना, वो बेकार है, वो मुझे तो पसंद नहीं आया था। मेंस पे तुम्हें ये कोर्स करते हो, अगर तुम्हें मेंस के नंबर इंक्रीज़ करना है ना, तो दीपेन सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट करंट अफेयर्स, एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न। तो ये ओवरऑल इस कोचिंग का रिव्यू था। अगर मैं बोलूँ मेंस के लिए तो ये बहुत अच्छा है। मेंस के लिए तो आई वुड रेटेड 8.5 on 10, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत सो है,
है ना, तो उस हिसाब से देख के लेना। नाउ कमिंग टू एड सारथी, ये वाला कोर्स मैंने अपने प्रीलिम्स 2022 से पहले ज्वाइन करा था इन जनवरी। मुझे वरुण जैन सर के बारे में यूट्यूब से ही पता चला था जब उनके 6 अटेम्प्ट्स हो गए थे एंड उन्होंने अपना वीजे यूपीएससी करके चैनल शुरू करा था। तो वहीं से इवेंचुअली ही नेम्ड इट एज एड सारथी। तो मुझे वहीं से वरुण सर के बारे में पता चला एंड उनकी वीडियोस में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। सो इसलिए मैंने उनका निर्वाणा एक बंडल कोर्स होता है वो ज्वाइन कर लिया। इस कोर्स में आपको 4-5 चीज़ें देते हैं वो लोग, जैसे कि लॉजिकल गेसिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, हिडन टॉपिक्स की वीडियोस, लॉजिक एंड मेंटरशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीज़ें आपको 4-5 बंडल करके दे देते हैं एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। लेट्स से 5K और 6K के प्राइस में मुझे ये मिल गया था 2022 में। तो इनका जो मेन यूएसपी है ना वो इनकी मेंटरशिप है। इस मेंटरशिप में क्या होता है कि जो वरुण सर हैं, वरुण सर जूम सेशंस लेते हैं आफ्टर एवरी 15 डेज़, और इन 15 डेज़ में वो आगे आपको 15 दिन में क्या करना है वो बता देते हैं, और पीछे अगर आपका कोई बैकलॉग रह गया है तो उसको कैसे कवर करना है वो भी बता देते हैं। आप इन जूम सेशंस में अपने पर्सनल लाइफ कुछ क्वेरीज हों तो वो भी सॉल्व करवा सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली आप फेस कर रहे हो। तो ये मेंटरशिप सेशन से मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ये मुझे हर 15 दिन बाद एक बूस्ट दे देते थे, बूस्टर डोज होती थी मेरे तैयारी में। तो मुझे ये मेंटरशिप सेशंस इसलिए बहुत अच्छे लगते थे। ये मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैं 2023 में, मुझे ऑल्दो ये सारे कंपोनेंट्स नहीं चाहिए बट स्टिल मैं मेंटरशिप के लिए दोबारा ये कोर्स ज्वाइन करूँगा। देन सेकेंडली ये लोग आपको लॉजिकल गेसिंग का एक कोर्स देते हैं जहाँ पर 17 ट्रिक्स होती हैं। वरुण सर ने जो खुद अपने 6 अटैम्प्ट्स में डिवाइस करी हुई हैं वो आपको सिखाते हैं एंड ये कोर्स भी बहुत अच्छा लगा था मुझे इनका। इसके मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं एंड मैंने ये बहुत अप्लाई भी करा था अपने 2022 अटैम्प्ट में और PYQs में। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लॉजिकल गेसिंग पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। देन वरुण सर की तो जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। तो ये स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम समझते हैं। इवन अगर आप किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, तो भी आप वरुण सर से बात करो, बहुत अच्छी तरह हेल्प करेंगे। मेरे मेंस के फेलियर के बाद भी मैंने वरुण सर को मैसेज करा था तो उनका बहुत अच्छा रिप्लाई आया था विच हेल्प मी अलॉट। देन फोर्थली ये लोग आपको हिडन टॉपिक्स की वीडियोस देते हैं और PDFs भी देते हैं। तो वो हिडन टॉपिक्स आपको यूजुअली मिलते नहीं हैं कहीं, तो वो भी मुझे ठीक लगे थे। मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छे थे बट हाँ ठीक थे, सही थे। देन सबसे अच्छा चीज़ जो इसमें है कि ये लोग आपको बहुत सस्ते में कोर्स दे देते हैं। मैंने लास्ट ईयर 5000 में ज्वाइन करा था, इस बार उन्होंने 10K कर दिया जो कि स्टिल इज़ वेरी अफोर्डेबल। देन कमिंग टू द कॉन्स, तो मुझे इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये लगा था कि इनका जो कंटेंट है ना वो इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत एवरेज कंटेंट है, या फिर आप कुछ कई बार कह सकते हो बिलो पार कंटेंट भी है। तो मुझे इनका कंटेंट में इतना मज़ा नहीं आया। देन दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ थी ना वो भी मुझे बहुत एवरेज लगी, सो लगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ चाहो तो बाहर से मार्केट से भी ख़रीद सकते हो किसी और इंस्टीट्यूट की। देन थर्डली ये जो कोर्स है ना निर्वाणा, ये सिर्फ आपके गैप्स को फिल कर सकता है। ये एक प्रॉपर क्रैश कोर्स नहीं है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स दोबारा कराए जाएंगे, ये बस आपके गैप्स को फिल कर सकता है ताकि आप प्रीलिम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो। तो ये कोर्स आप तभी ज्वाइन करें जब आप एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज जानते हैं, जैसे कि आपने सारी लक्ष्मीकांत करी है, आपने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर ली है, एनवायरनमेंट के लिए शंकर कर ली है, तभी आप ये कोर्स ज्वाइन करें ताकि आप अपने गैप्स को फिल कर पाएँ। अदरवाइज़ ये पूरा एक कोर्स नहीं है। अगर आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है तो ये कोर्स मत ज्वाइन कीजिए। अगर ओवरऑल मैं इस कोचिंग को रेट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो निर्वाणा कोर्स है फॉर पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस उनको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं तो इसको 8.5 ऑन 10 बोलूँगा, 8.5 ऑन 10। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कोर्स। अगर ये अपना थोड़ा कंटेंट और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ इंप्रूव कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नाउ अगेन एड सारथी का मैंने लॉज प्रोग्राम ज्वाइन करा था ड्यूरिंग माई मेंस प्रिपरेशन। जून में आई गेस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया था और जून में रिज़ल्ट आते ही मैंने ये लॉज का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था। सो लॉज स्टैंड फॉर लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। इसका क्या सीन है ना, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सर क्या करते हैं, सर लाइव आपके सामने आएंगे एक वीडियो में, देन उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाएंगे
क्वेश्चन दिखाने के बाद सर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इसमें आप कैसे आंसर लिख सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो, कैसे कंक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सर 8 मिनट देंगे। उस 8 मिनट में आपको उसका आंसर खुद लिखना है, और आंसर लिखने 8 मिनट के बाद एक अलार्म बज जाता है, जिसके बाद सर एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। मेरे अंदर का जो फियर ऑफ आंसर राइटिंग है ना, इसने बाहर निकाला था मेंस के टाइम पे। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो तब तक आंसर राइटिंग नहीं करते हैं जब तक पूरा जीएस का उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो वरुण सर ने स्टार्ट करी थी, अब ये काफ़ी लोग करने लगे हैं। तो मेरे अंदर का आंसर राइटिंग, फियर ऑफ आंसर राइटिंग इन्होंने निकाला था बहुत अच्छी तरह से। और ये सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जीएस 1 2 3 4 में ये केस स्टडीज़ भी करवाते हैं सर। 14 या 15 मिनट्स देते हैं आई गेस एक केस स्टडीज़ के लिए, एंड बहुत अच्छी तरह कवर करवा देते हैं केस स्टडीज़ एथिक्स की भी। लॉज में सर कई बार उस कंटेंट भी देते हैं, जीएस 1 2 3 4 के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। देन इनकी जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी थी ना, दैट इज़ मेंटरशिप। तो इसका तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा कि अगर किसी को कोर्स में कुछ और भी ना भी करना हो तो सिर्फ ये मेंटरशिप ले लो सर की। जूम सेशंस अटेंड करा करना, एंड बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट होती है, एक मूड एकदम ठीक हो जाता है अगर पढ़ने का मन भी नहीं करता इन कोर्स को इस मेंटरशिप को अटेंड करने के बाद। देन ऑब्वियसली ये एड सारथी है तो लो कॉस्ट तो होगा ही। ये कोर्स मुझे अराउंड 5 या 10 हज़ार के अराउंड पड़ गया था अपनी मेंस की तैयारी के टाइम पे। इस बार का मुझे प्राइस पता नहीं है। देन अगेन फियर ऑफ आंसर राइटिंग तो निकाल ही देता है ये। दूसरी चीज़, इनके जो कॉन्स अगर चलो डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इवैल्यूएशन नहीं होती। अगर आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, आप पीयर रिव्यू करवा सकते हो, बट वो भी बकवास होता है। तो इससे इवैल्यूएशन ना करवाना बेटर है, पीयर रिव्यू करवाना। तो इवैल्यूएशन नहीं होगी, आपको खुद देखना होगा। दूसरी चीज़ कि अपना मॉडल आंसर्स यहाँ पे बहुत एवरेज क्वालिटी के होते हैं। मुझे बहुत एवरेज क्वालिटी के लगे, क्योंकि मैंने फोरम और विजन के जो मॉडल आंसर्स देखे थे वो मच बेटर थे, एड सारथी के मॉडल आंसर्स थे। एंड फाइनली यहाँ पर आप तभी ज्वाइन करो लॉज जब आपका एटलीस्ट एक रीडिंग जीएस की सिलेबस की कंप्लीट हो गई है। लेट्स से आपने जीएस 1 पूरा कर लिया है, एंड जब आप अपनी सेकेंड रीडिंग करने जा रहे हो ना, तो आप लॉज के लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। ऐसा कर लो, क्योंकि अगर आपने जीएस एक भी बार नहीं करा ना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है लॉज के शेड्यूल के अंदर बैठना, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। तो एटलीस्ट एक बार जीएस का सिलेबस पूरा रीड कर लो, उसके बाद लॉज ज्वाइन कर लेना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे आप उसकी। अदरवाइज़ तो ऐसे ही थोड़ा अटेंड करा थोड़ा नहीं करा, वीडियोज़ ऐसी पड़ी हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और कोर्स को आप अच्छी तरह यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे। तो एक बार एटलीस्ट जीएस कोर्स कर लो, उसके बाद लॉज ज्वाइन कर लेना। जैसे जनवरी में सर ने लॉज का एक कोर्स ज्वाइन निकाला था जीएस 1 एंड जीएस 4 के लिए। तो अब जीएस 1 और जीएस 4 वो लोग ज्वाइन इसको डेफिनेटली कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक बारी तो जीएस 1 और जीएस 4 करा हुआ है। तो यही मेरा रिव्यू रहेगा एड सारथी के लिए, एड सारथी के लॉज के लिए। बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा था कोर्स, और मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी अपने जो मेंस आएगा मेरा, उसमें दोबारा भी ज्वाइन करूँगा ये वाला। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप एड सारथी के ये दोनों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो इसको 8/10 दूंगा, मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये, एंड हेल्प करी थी मेरी मेंस की तैयारी में इसने। नाउ कमिंग टू विजन आईएएस, मैंने विजन आईएएस का एसए का कोर्स ज्वाइन करा है जो स्मृति मैम लेती हैं, स्मृति शाह मैम। 2023 में ही मैंने ज्वाइन करा था, मतलब मैंने इसकी वीडियोस देखना शुरू करा है। तो अभी तक तो मुझे ये कोर्स अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर फ़िलासफ़िकल एंड इशू बेस्ड ऐसे दोनों होते हैं। फ़िलासफ़िकल पे ज़्यादा फोकस है बिकॉज आजकल वही एसेज आ रहे हैं, दोनों सेक्शंस में 4 दोनों फ़िलासफ़िकल एसेज होते हैं। देन एक चीज़ मैंने और क्या यहाँ पे अच्छी नोटिस करी है, दैट मैम की जो पर्सनालिटी बहुत वार्म पर्सनालिटी है। ऐसा लगता है कि मैम बहुत अप्रोचेबल हैं। ऑल्दो मैंने सारी क्लासेस ऑनलाइन करी हैं, बट मुझे मैम की पर्सनालिटी बहुत अप्रोचेबल लगी। अगर मैं ऑफलाइन जाता तो ऐसा मैम का पर्सनालिटी थी कि मैं उनसे जाके डाउट पूछ पाऊँ। बिकॉज बहुत बार कोचिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स अप्रोचेबल ही नहीं लगते हैं, तो बच्चों में एक हिचक होती है कि उनसे जाके पूछें या ना पूछें, इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। बट मैम की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत वेलकमिंग थी, तो आप जाके इजीली उनसे डाउट पूछ सकते हैं, मुझे ऐसा लगा ऑनलाइन देख के।
देन यहाँ पर ना आपको एक बहुत मैकेनिकल तरीका सिखा दिया जाता है एस्से का स्ट्रक्चर बनाने का। अब वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि चलो ये एक आपकी शीट है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, बॉडी लिखोगे एंड कंक्लूजन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा जिसमें आप एनेक्डोट लिखोगे, दूसरा पार्ट होगा जिसमें आप एनेक्डोट को लिंक करोगे टॉपिक से, तीसरा पार्ट होगा जहाँ पे आप एग्जामिनर को बताओगे कि भाई तुम्हें क्या मिलने वाला है इस एस्से में। देन तुम लिखोगे बॉडी, देन कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेनल्टीमेट कंक्लूजन, एक होता है अल्टीमेट कंक्लूजन। पेनल्टीमेट कंक्लूजन में तुम अपना वे फॉरवर्ड देते हो और अल्टीमेट कंक्लूजन में तुम एक पंच लाइन डालते हो जिससे कि तुम्हारा एस्से बहुत इफेक्टिव लगे एंड तुम एस्से वहाँ पे एंड कर देते हो। तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हारे अंदर इम्बाइब कर दिया जाता है इन 5 क्लासेस में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं है, इस स्ट्रक्चर में एस्से को डालो और लिख दो। तो ये बहुत अच्छा था यहाँ पे। देन अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इस कोर्स में ना 5 क्लासेस और 5 मिनी टेस्ट होते हैं। अब मिनी टेस्ट का पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। मैम ने बोला था कि जो फॉर्डर मटेरियल है आपको इन मिनी टेस्ट के डिस्कशंस में मिलेगा, बट यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। एंड टेस्ट चेकिंग की क्वालिटी के बारे में मैं इसमें कुछ कमेंट कर नहीं पाऊँगा बिकॉज मैंने टेस्ट की टेस्ट मुझे अभी वापस मिले नहीं है। बट जो टेस्ट डिस्कशन है वो तो नहीं हुआ यहाँ पे, किसी का भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं सारे टेस्ट नहीं दे पाऊँगा तो मैं टेस्ट डिस्कशन देख लेता हूँ ताकि मेरा फॉर्डर मटेरियल बन जाए एक, बट टेस्ट डिस्कशन ही नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। और प्लस यहाँ पे क्लासेस भी सिर्फ 5 ही क्लासेस हैं, बाकी सारे कोर्सेज मतलब बाकी सारे कोर्सेज जो हैं एस्से के वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो मैम मे बी फ़िलासफ़िकल एसेस पे 1-2 क्लासेस और बढ़ा सकती थी ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। तो ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है, मुझे वैसे भी ठीक ही लगा, 5 क्लासेस भी बहुत ही लगी। बट काफ़ी लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि 5 क्लासेस बहुत कम होती हैं और क्लासेस लो। बट ये कोर्स भी सिर्फ आई गेस 6,000 का था, तो ठीक था। तो आई मीन ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड कोर्स। अगर किसी को एस्से ज्वाइन करना है तो ये भी देख सकते हो, आप एक ऑप्शन में ले सकते हो। देन मैंने और भी कोचिंग ज्वाइन करी थी, जैसे मैंने PSIR के लिए ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन ली थी शुभ्रा रंजन IAS से। शुभ्रा मैम यहाँ पर ऑप्शनल पढ़ाती हैं। जय सर भी IR सेक्शन के कुछ वीडियोस लेते हैं, बट प्राइमरीली शुभ्रा रंजन मैम पढ़ाती हैं। ये कोर्स मुझे थोड़ा सा महंगा लगा था, 60,000 का था। ये आपको टैबलेट कोर्स देते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी नहीं देते हैं। टेस्ट सीरीज़ मैंने अलग से 20,000 की खरीदी थी। प्लस इस कोर्स की अब लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 6 months to 8 months हो गई है। आई नो माई फ्रेंड्स जिनको 23 में अटैम्प्ट देना था बट उनका ऑप्शनल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस कोर्स से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अपनी ऑप्शनल के, तब आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस कोर्स। बट मुझे तो ये कोर्स बहुत अच्छा लगा था, मैम के नोट्स बहुत अच्छे थे। देन सेकेंडली मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करी थी, फोरम की, विजन का मैंने अभ्यास ज्वाइन करा था एंड HRT। अभ्यास का क्या सीन है ना, ये आपको 3 टेस्ट देते हैं जिसमें आपका एक गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर पड़ता है। आप प्रॉपर प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट में वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, आपका एक एडमिट कार्ड होता है, आपका GS का पेपर होता है पहले, फिर CSAT का पेपर होता है। तो ये मैंने बस एक प्रीलिम्स की फ़ील लेने के लिए अभ्यास ज्वाइन करा था। अभ्यास का रिव्यू दूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा, मेरे इसमें 70-80 नंबर से ज़्यादा आते ही नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा टफ है। बाकी मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। देन मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। विजन के और फोरम के मैंने कुछ पेपर सॉल्व करे हैं, बट प्राइमरीली IAS 360, सिविल्स डेली और HRT। अब देखा जाए तो इन सब में से मुझे IAS 360 के जो पेपर्स थे ना, ये बहुत अननोन है, अनसंग हीरो था मेरे तैयारी में ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था IAS 360 के पेपर्स। GS 2 में तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आए थे सर के नोट से। सौरभ सर हैं यहाँ के फाउंडर, और विवेक सर जो इकोनॉमिक्स, जिससे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वो भी यहीं पर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो इसकी मेन USP क्या है ना, IAS 360 में मुझे क्या अच्छा लगा था कि आप टेस्ट दो, टेस्ट लिखने के बाद आप टीचर के पास जाओ, टीचर आप पेपर आपके सामने चेक करता है। तो ये चीज़ मुझे IAS 360 में बहुत अच्छी लगी थी। मेरा इससे काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि जब टीचर आपके सामने चेक करता है ना, तो आप उससे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। कोई विजन IAS फोरम में क्या होता है, कोई भी चेक करके दे रहा है, आप जैसे ही एस्पिरेंट चेक करके दे रहा है, तो इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती चेकिंग की। बट क्योंकि टीचर चेक कर रहा है तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे।
देन मैं एक चीज़ एंड में बोल दूँ कि इन जितनी भी कोचिंग का मैंने नाम लिया ना, इसमें से किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए। अगर पैसे देना चाहते हो तो भाई दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी डाल दूंगा। मैं पैसों को मना नहीं करता, दे देना पैसे। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ना मुझे इनसे पैसे लेने हैं ना देने हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो कि एकदम रॉ एक्सपीरियंस है। तो ताकि आप लोग जब अपने कोचिंग का डिसीजन लें तो एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो अब आ जाते हैं रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग्स। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के मन में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं एसोसिएटेड विद यूपीएससी कोचिंग। तो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो क्या मिथ होते हैं और क्या वो रियल हैं या नहीं है। तो सबसे पहला होता है कि कोचिंग इल्यूजन क्रिएट कर देती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अब इसमें ये कैसे होता है कि यूजुअली कोचिंग की क्लासेस 4 से 6 घंटे की होती हैं। लेट से जैसे मेरी कोचिंग थी, उसकी क्लासेस 4 से 8 बजे तक होती थी रात को। तो 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। अब मैं लेट से 2:30 बजे लंच करता था, तो मैं 2:30 बजे के बाद सो के आराम से कोचिंग जाता था कि मुझे लगता था कि अब तो 4 घंटे पढ़ना ही है। 8 बजे जब आता था आराम से डिनर विनर करके 9:30 बजे पढ़ने बैठता था, क्योंकि इस टाइम पे लगता था कि मैं तो 4 घंटे पढ़ के आया ही हूँ। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि देखो मैं तो 4 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ। बट इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, और सेल्फ स्टडी ही आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाती है, और कोई भी स्टडी आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराएगी, चाहे आप 8 घंटे कोचिंग में बैठ के आ जाओ। तो कोचिंग एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपकी तब डिसाइड होती है कि जब आप कितनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो और आपकी 4 से 5 घंटे की कोचिंग है, तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का सेल्फ स्टडी तो निकालो ही निकालो, तभी आपका वो कोचिंग करना वर्थ इट होगा। अब सेकेंडली आ जाते हैं हम कोचिंग मटेरियल पे। जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करते हो ना कोई भी, तो वो आपको मटेरियल से भर देते हैं। मतलब कभी कोई मटेरियल निकाल रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स का, कभी एसए का, तो कभी GS1 का, 2 का, 3 का, 4 का। आपको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं मैंने क्या ज्वाइन कर लिया है। फिर उसके बाद वो क्लास के नोट्स भी देंगे, फिर वो अपनी जो मंथली निकाल देते हैं वो देंगे, वो फिर 365 निकाल देंगे वो देंगे। तो आप भर जाओगे मटेरियल के। एसए का दे देंगे, एथिक्स का दे देंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा। वो इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज उन्हें प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बाद ये प्रूव करना होता है दुनिया को कि भाई देखो हमारे मटेरियल से आया, हमारे मटेरियल से आया। अब तुम 1000 पन्ने दे दोगे, उसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना, कोई ना कोई। तुमने सब कुछ भी दे दिया है अब, लेकिन इतना ह्यूमनली पॉसिबल थोड़ी है कि सारा मटेरियल कवर करना। तो इसलिए आपको पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए, और उसके हिसाब से देखना चाहिए कि भाई क्या ये जो मेरे को मटेरियल मिला है ये यूज़फुल भी है या नहीं है। या अदरवाइज़ अगर आपके टीचर्स इतने हेल्पफुल हैं और वो आपको बता देते हैं कि भाई क्लास नोट्स ही करने हैं, और ये जो एक्स्ट्रा पीली बुक, लाल बुक, नीली बुक जो अभी आपको मिलती है, ये सब बकवास है। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से देखिए या फिर अपने टीचर से बात करिए जो कोचिंग के हैं। तीसरी बात आ जाती है सिलेक्शंस की। तो आजकल ना सारी कोचिंग्स आप देखोगे कि एक ही टॉपर 10 अलग अलग तरीके की कोचिंग से पढ़ा हुआ होता है ना। तो कई कोचिंग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि टॉप 10 सारे के सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से ही पढ़े हैं। 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए, ये दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ से 1100 पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कई बार ऐसी स्टुपिडिटी करते हैं। अब इसका क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप जैसे ही उनकी वेबसाइट खोलोगे, आप पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो, कोई मॉक दे दो, फ्री मॉक दे दो, ठीक है ना। तो चाहे वो प्रीलिम्स का मॉक हो या मेंस का मॉक हो, तो वो आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी, आपकी पूरा अकाउंट बना देते हैं। तो उनके पास और वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि भाई अगर आपकी रैंक आती है तो हम आपकी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो जब आपकी जैसे ही आपकी रैंक आती है तो ये दुनिया को दिखाने लग जाते हैं कि भाई देखो इसने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी, चाहे आपने वहाँ पे उसकी साइट पे जाके एक मॉक दिया हो या एक पीवाईक्यू का पेपर ही डाउनलोड करा हो, बट वो दुनिया को दिखा देंगे कि देखो हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, इनका बिजनेस है, बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है कि दुनिया को दिखाना है कि हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो बट यू एज ए एस्पिरेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस। देन चौथी चीज़ आ जाती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देखो जैसे कि तुमने 1-1.5 लाख रुपए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया, फिर तुम किसी दूसरी कोचिंग की तरफ, दूसरे मटेरियल की तरफ देखो भी मत।
मेरा तो मानना यही है, अगर तुमने 1.5 लाख रुपए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया है तो ट्रस्ट दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके जितने भी मटेरियल होंगे, जितने भी क्लासेस होंगी, सारी की सारी अटेंड करो, चाहे कोई दुनिया कुछ भी बोले कि ये कोचिंग अच्छी नहीं है, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ भी बोलें, बट ट्रस्ट दैट कोचिंग। जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, शुभ्रा रंजन IAS में जब मैं अपनी कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पे विवेक सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। विवेक सिंह बुक भी लिखी है उन्होंने इकोनॉमिक्स की। तो उनकी क्लासेस में ना बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं, तो क्लास की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50% ही रह गई थी। बट मैंने तो उनकी सारी क्लासेस अटेंड करी, मैंने उनकी बुक पढ़ी, मैंने उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करा। और आज जिन लोगों ने उनकी क्लासेस मिस करी ना, वो टेलीग्राम से उनकी फेक वीडियोज़ और ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालने में लगे हुए हैं, उनके अलग से कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं के ही, क्योंकि उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छे थे, मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इसलिए कुछ भी हो, तुम्हें समझना है, तुम्हें कोई टीचर कम पसंद हो, बट ट्रस्ट दैट प्रोसेस और उस कोचिंग को पूरे पैसे निचोड़ लो, तुम अपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो। पांचवी चीज़ मैं गाइडेंस से रिलेटेड बोलना चाहूँगा कि ट्राई करो कि तुम जिस भी कोचिंग में जाओ, 1 या 2 टीचर्स जिस पे भी तुम्हें ट्रस्ट हो उनसे मिलो और उनसे अपने इंडिविजुअली डाउट सॉल्व करा करो। जैसे मैं जब कोचिंग में था तो एक सौरभ सर और विवेक सर, इन दोनों से मैं आज भी टेलीग्राम पे कनेक्टेड हूँ। जब भी मुझे कोई डाउट होता है मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो कोई तुम्हारे टीचर्स ऐसे हों जो तुम्हें पर्सनल लेवल पे जान जाएँ, उनसे तुम अपने पर्सनल क्वेश्चंस, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सको, तो उनसे जाके ऐसी गाइडेंस लो और ऐसी ही कोचिंग ज्वाइन करो जिसमें कि ये गाइडेंस तुम्हें मिल पाए। ट्राई करो कि ऐसी ही करो, ये मत ट्राई करो कि बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, कुछ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार छोटी कोचिंग भी बहुत वंडर्स कर जाती है। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना कि भाई हाँ, एक पर्सनल मेंटर वाली कोचिंग हो जिसमें कि एक ऐसा बंदा जिसने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हों वो मुझे गाइड कर दे, या कोई ऐसा टीचर हो जो हमें हेल्प कर दे हमारे प्रोसेस में। क्योंकि जब हम कोचिंग शुरू करते हैं ना, या जब हम तैयारी शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो और वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही सॉल्व कर सकता है। तो अब आ जाते हैं अपना लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़। लेट्स से तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाना, तो एक काम करो, तुम सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज़ में पैसा इन्वेस्ट करो, पढ़ाई खुद करो और मेंस की टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट करो। ऐसा कभी मत करना कि तुमने कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब तुम्हारे पास मेंस की या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए पैसा नहीं है। तो हमेशा ट्राई करो कि टेस्ट सीरीज़ में पैसा लगाए। लेट्स से 50,000 ही है तो उससे 2 मेंस की टेस्ट सीरीज़ ले लो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कोर्स ऑफ 50,000। तो क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपको आंसर राइटिंग में और फिर इवैल्यूएशन में जो वो लिख के देते हैं, आपके रिव्यूज़ आते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ में। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ में भी मैं कहूँगा कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ को पहले प्रेफरेंस देना। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ तो मार्केट से इजीली बाहर मिल जाती है और आप उसका एनालिसिस भी खुद कर लोगे। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा कि प्रीलिम्स की टेस्ट पर कैसे एनालिसिस करना है। तो यही मेरी वीडियो थी अबाउट UPSC कोचिंग। आई होप इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो और आपके दिमाग में जो UPSC की कोचिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी आई हो। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है किसी एक का भी मैंने अगर क्लैरिटी ला दी उसके दिमाग में, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।